वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जमशेद खान दिस साइड। आज से हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का। और मुझे उम्मीद है आप पूरा एंजॉय करके बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को समझेंगे और आप समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्लास 11th में आप सक्सेसफुली पास करके क्लास 12th आ चुके हैं। आपने वहां एक बेसिस पढ़ा था इकोनॉमिक्स का। एक ऐसी ब्रांच है स्टडी की जो बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ कैसे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा है। अब इसके आगे का एक्सटेंशन आपको पढ़ना है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सिलेबस में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं अभी एग्जाम में आपका क्या है। बोर्ड में दो पार्ट में बेटा इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। पार्ट ए को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी को हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 40 मार्क्स ईच का है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। क्या करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं मैं आपको। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब शुरू करेंगे जब यहाँ के कुछ मेजर चैप्टर्स हम खत्म कर देंगे, तो हम आएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। यहाँ पर हमें अपनी कंट्री के बारे में पूरी तरह से जानना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस हम कैसे थे एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी क्या तरक्की हुई है। मतलब हम अपने देश के बारे में सब कुछ जिस हिस्से में जानेंगे वो है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और देश की प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सवाल ये है कि यार ये है क्या। तो क्लास 11 पे एक शब्द पढ़े थे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पढ़े थे। क्लास 12th में तुम पढ़ दो क्या, मैक्रो। फर्क कहां पे आ रहा है पता, देखो यहां पर आई है, यहां पर ए है। आई मतलब क्या, मैं माने क्या, इंडिविजुअल। ए माने क्या, हम माने क्या, एग्रीगेट। फर्क क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इंडिविजुअल। एक आम आदमी की दिनचर्या में होने वाले इश्यूज को स्टडी करने वाली हम पढ़ाई को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि इंसान क्या कमा रहा है, कमाई को क्या बोलते हैं, इनकम है ना। तो वो उसकी कमाई है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल इनकम। उसकी कमाई कितनी है। एक इंसान जब मार्केट में जाता है तो क्या डिमांड करता है, तो कैसी डिमांड हुई, इंडिविजुअल। मुझे कुछ चीजें पसंद होगी, कुछ नहीं पसंद। एक बिजनेसमैन सप्लाई करता है तो उसको आप क्या बोलोगे, इंडिविजुअल सप्लाई बोलोगे। ठीक बात है। अब अगर इसी को मैक्रो एक्सपेक्ट पे देखना है तो इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक इश्यूज कंसर्निंग होल इकोनॉमी। जब पूरे देश की बात की जाती है बेटा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम आता है। अब जैसे अभी हम यहाँ किसकी बात करें, अपनी कमाई की, तो देश की कमाई क्या कहलाएगी, कमाई मतलब तो इनकम है ना, नेशनल इनकम, देश की कमाई। ठीक बात है। अच्छा, मैं डिमांड करता हूं तो इंडिविजुअल डिमांड, कंट्री डिमांड करे, देश के लोग डिमांड करे तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक बात है। मैं अपनी सप्लाई करूं तो इंडिविजुअल सप्लाई, पूरी कंट्री की सप्लाई की बात की जाए तो वो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। तो आपको बस फर्क याद रखना है, जब एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू या एक फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब पूरे देश के बारे में सोचा जाता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। होप सो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को। देखो ये जो वर्ड है ना मैक्रो, ये ग्रीक वर्ड से आया है। वर्ड है मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस मतलब होता है पूरा, होल, पूरा पूरा। अब जब मैं इसको इकोनॉमिक्स में जोड़ देता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब बनता है पता है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच of economics which is concerned with economy as a whole।
अब यहाँ पर किसी एक इंसान की परेशानी या दिक्कत से मतलब नहीं है, हम पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं कि पूरे देश की कमाई कितनी है, पूरे देश के खर्चे कितने, पूरे देश की डिमांड कितनी है, पूरे देश की सप्लाई कितनी है। तो इसमें जो मेन इश्यूज देखा जाता है वो है नेशनल इनकम, देश की कमाई अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। यहां पर देखा जाता है इन्फ्लेशन का इशू, देखा जाता है महंगाई दर तो नहीं बढ़ रही है। यहां पर देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट की समस्या को, कि लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो कट शॉर्ट करके बात करूं तो जब आप अपने इंडिविजुअल नीड्स की स्टडी कर रहे थे, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने निकाली है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था। और जब आप पूरे देश के बारे में सोच रहे हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें जो मेन ध्यान दिया जाता है इश्यूज किस पर, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट याद रखना। और इसमें कुछ कंसर्न है, आप इसे अजम्पशन भी बोल सकते हो कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया जाता है या इसके इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन नंबर 1, वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट, जितने भी देश के नागरिक हैं, कहां के, भारत के, चाइना के नागरिक का हम क्या करेंगे, इंडिया में जितने रेसिडेंट है सबका वेलफेयर हो, सबको रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भूखा ना सोए। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट कैन इंप्रूव एंड सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो भी देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये माना जाता है कि सरकार उसको क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका बेसिकली बेटा कहता है, आपको ये समझना होगा और ये बात ध्यान रखनी होगी। अभी भी नहीं समझ आया तो और डिटेल में समझाता हूं, देखो समझ आ जाएगा। ये है आम आदमी का दिमाग, जमशेद जी का दिमाग, ठीक है। इनका दिमाग, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट है तो अक्सर पैसे में लगा रहता है, तो इनके पास अभी 1 लाख रुपए की है इनके पास। इससे ज्यादा पैसा भी 2-3 महीने बाद तक आने वाला नहीं है। अब इस 1 लाख में करना क्या क्या है, इनको अपना घर भी चलाना है, ठीक है, अच्छा लोन भी पे करना है अलग अलग, इनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स का ये क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे, खाने पीने में जबरदस्त खर्चा करते, शक्ल देख लो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं। तो यार यहाँ पे देखो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है ना। पर जमशेद जी की ख्वाहिशें क्या हैं, अनलिमिटेड है, ठीक बात है। अब वो इस पैसे को या तो एक जगह लगा दे या सब जगह लगा दे, तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज। जितने भी रिसोर्स है उनका यूज क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है। तो ये तो इनका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, तो तुम इसको माइक्रो कहना, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंडिविजुअल के पॉइंट से सोचा जा रहा है। अब जमशेद जी जैसे करोड़ों लोग देश में, 135 करोड़ की हमारी आबादी है, तो अगर 135 करोड़ की आबादी है तो मुद्दे ये नहीं रह जाते कि खाना, घर, कपड़ा, मुद्दे इससे बड़े हो जाते हैं। फिर देखा जाता है देश में महंगाई कितनी है, क्योंकि अमीर लोग तो खरीद लेंगे सामान, गरीब कहां से खरीदेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद सबको नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पॉवर्टी लेवल क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, सरकार कितना खर्चा जनता के पीछे करती है। तो ये तो बड़े लेवल की बातें हो गई। तो मेरी जो सोच है वो छोटी सोच, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो तो पूरे देश के बारे में सोचती है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तो समझ आ गया होगा, अभी भी नहीं है तो और बताना, फिर और समझा दूंगा। ये हो गया मैक्रो। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है अगर बोला जाए माइक्रो और मैक्रो में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखो डिफरेंस नंबर 1 क्या है, ये पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करता है। और माइक्रो इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब क्या, या तो ये फर्म को एनालाइज करेगा या तो ये कंज्यूमर को एनालाइज करेगा, ठीक है। देखेगा ये कैसा बिहेव करता है। अच्छा, कंज्यूमर को एनालाइज करना मतलब क्या, मार्केट में कंज्यूमर किस चीज की डिमांड करता है, किसकी नहीं। फर्म का एनालाइज करना मतलब क्या, एक प्रोड्यूसर मार्केट में कितना सप्लाई करता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट देखे जाता है, यहाँ पर क्या देखा जाता है, होल कंट्री को देखा जाता है।
सेकेंड थिंग, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स को एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। और यहाँ पर क्या किया जाता है, एग्रीगेट देखा जाता है, जैसे नेशनल इनकम। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज कितनी अच्छी है। स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर, दैट इज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एजेंट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक मार्केट। और ये क्या है, स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑन मार्केट फॉर पर्टिकुलर गुड्स। यहां पर सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट, डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहां पर जिन इश्यूज की बात होती है उससे पूरे समाज पे असर होता है। और यहां पर क्या होता है, बेसिकली इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू अगेन, फर्म क्या सोचता है, प्रोड्यूसर क्या सोचता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। देन यहाँ पे एग्रीगेट वेरिएबल्स की बात होती है। एग्रीगेट, अच्छा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब हर उस चीज को बोलते हैं जो समय के साथ बदलती है, जैसे आपकी इनकम। तो यहाँ पर जीडीपी देखा जाता है, देश का टोटल प्रोडक्शन कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, तो अपनी फोटो को थोड़ा सा मेरे को उठाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पर क्या देखा जाता है, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, कंज्यूमर कितना इनकम कितनी है, क्या क्वांटिटी डिमांड होती है, क्या सप्लाई होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल मतलब हर वो चीज जो बदलेगी, आपकी इनकम वेरिएबल है ना, बदलते हैं, आपके मार्क्स वेरिएबल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट देखा जाता है पूरा पूरा, और माइक्रो में क्या किया जाता है, इंडिविजुअली देखा जाता है। तो आज आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आपने माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस पढ़ा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझा। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, आप जैसे बुक रिफर करोगे, ठीक है, आप बुक रिफर करोगे तो जैसा कि मैंने आपको बुक क्या रिफर करने बोली हुई है, मैंने आपको कौन सी बुक रिफर करने बोली है, मैंने आपको बोला है कि अगर आप मैक्रो रिफर कर रहे हो तो आप इसमें क्या करना, संदीप गर्ग रिफर करना है ना। और मैंने आपको क्या बोला है, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी की बात कर रहे हो तो इसमें आप वीके जैन एंड ओहरी रिफर करना, यही बात मैंने बोली है। तो आप ये याद रखना, आज का जो मैंने लेक्चर दिया है किसी भी बुक में क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेकिन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, इसलिए हम पढ़ेंगे। अब संदीप गर्ग लो, ओहरी लो, उसमें सीधे चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से शुरू कर दिया है। लेकिन आपको माइक्रो मैक्रो का जब तक मतलब पता नहीं होगा, आप कहाँ जाके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते रहोगे। तो इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से कॉपी पेन लेना, जो जो कराया हूँ पूरा लिख लेना। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप मुझे फीडबैक देना, आपको ये समझ आया कि नहीं आया। आज के लिए इतना काफी है आपके लिए।